वनांचल टीवी 24 लाइव। शहीद सांसद सुनील महतो स्मृति रक्षा समिति छोटा गम्हरिया के बैनर तले 70वां शहादत धूमधाम से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सुनील महतो की शहादत बेदी पर पहुंचे और पुष्प समर्पित किया। इस दौरान पत्रकारों से मुलाकात के दौरान जयराम महतो ने कहा कि झारखंड सदियों से अपना हक अधिकार की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ा। आज़ादी के बाद टाटा जैसे पूंजीपतियों से लड़ना पड़ा। अंत में झारखंड अलग राज्य को लेकर लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। आज 23 वर्ष से अधिक का झारखंड में आज भी हक अधिकार की लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। जोहार। आज एक ऐतिहासिक दिन है। इस झारखंड राज्य में प्रथम बार किसी एमपी को शहादत देनी पड़ी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन आज जिन कारणों से झारखंड राज्य जिन उद्देश्य के साथ गठन और गढ़न किया गया, आज इतनी शहादत के बाद हमारे रक्त से कभी दामोदर की नदियाँ तो कभी स्वर्णरेखा की नदियाँ तो कभी खरकई नदी लाल लाल हुई, लेकिन आज भी झारखंड के लोगों को हक अधिकार नहीं मिला है। आज शहादत देने वाला शख्स होता है शहीद सुनील महतो, और यहाँ नियोजन पे अधिकार मिलता है ललित दास, जिसका यहाँ एक बित्ता ज़मीन नहीं गया है। यहाँ नियोजन पर अधिकार मिलता है इसी क्षेत्र के पूर्व एसएसपी की पत्नी को अभी असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पे। ये शर्मनाक, ये अशोभनीय है। यानी आज भी हम लोग एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई को लड़ रहे हैं और आज वो लड़ाई जारी भी है। भारत स्वतंत्र हुआ, अलग झारखंड राज्य बना, लेकिन झारखंडियों की दशा आज भी यही है। एक लेखक उन्होंने बड़ी मार्मिक लिखा है, जिनका नाम है ज्योतिलाल महतो, पुरुलिया क्षेत्र संबंधित है बृहद झारखंड के अंग से, कि हम लड़ते लड़ते अब शांत होना चाहते हैं। हम थक चुके हैं, हम हार चुके हैं। हमने बहुत लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। कभी हमने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो कभी टाटा जैसे उद्योगपतियों के खिलाफ हमारी लड़ाई रही, और आज भी लगातार अलग झारखंड राज्य बनने के 23 साल बाद भी हम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। लेकिन आज भी हमें दोहन किया जा रहा है, हमारा दमन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। शहीद सुनील महतो उनके परिवार के थे, झारखंड राज्य के थे। आज सरकार को इस शख्स की जो मौत की जांच है वो कहीं ना कहीं एनआईए को, राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। केंद्र सरकार इस पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के माध्यम से जांच करे और उनकी मौत के कारणों का पता करे। ये मामूली बात नहीं है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये अति खेद का विषय होगा। और साथ ही साथ झारखंड जिन मुद्दों के साथ अलग हुआ है, उसका अलग गठन किया गया है, उन मुद्दों को धरातल पर उतारा जाए। आज देखिए, आज लगातार ये टाटा का क्षेत्र, आप धनबाद के क्षेत्र में चले जाएं, जिस प्रकार के शहरीकरण का विस्तार हो रहा है, झारखंड के जल जमीन जंगल को लूटा जा रहा है। आज स्वर्णरेखा की नदी प्रदूषित हो गई, आज दामोदर की नदी प्रदूषित हो गई। तो झारखंडियों को आज मिला के एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और ये प्रश्न मेरा नहीं है। इसी टाटा की गोल्डन जुबली होती है जो 100 ईयर्स की, उसमें हमारे राज्य के राज्यपाल आए थे। बकाया उन्होंने सवाल किया था कि आज तक टाटा ने विकास के नाम पर अनगिनत ज़मीनें झारखंडियों से ली, लेकिन बदले में क्या एक भी झारखंडी आदिवासी मूलवासी टाटा का वाइस चेयरमैन बना है? उत्तर था नो। तो समझ सकते हैं कि इन्होंने विकास के नाम पर हमसे क्या नहीं लिया। हम समय समय पर कालखंड में हमारा कत्लेआम भी हुआ, चाहे शहीद शक्तिनाथ महतो की बात रहे, निर्मल दा की बात रहे, या मजदूर नेता रतिलाल महतो की बात रही, या सांसद सुनील महतो की बात रहे। समय समय पर हमारा कत्ल हुआ, हमारी शहादतें भी हुई, और अनगिनत ज़मीनें हमारी गई। ज़मीनें किनके गई? कुर्मियों की ज़मीनें गई, संथालों की ज़मीन गई, हो की ज़मीनें गई, गोड गोराई गोप की ज़मीनें गई, नाविक की। और आज अगर यहाँ ललित दास जो छत्तीसगढ़ से आकर यहाँ नौकरी पाएंगे, अभी एक और सीएसआर को देखेंगे, ये शर्मनाक विषय है। इस पर भी सवाल होना चाहिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इनसे टाटा के जिम्मेवार पदों पर बैठे लोगों से सवाल करना चाहिए कि आपने सब कुछ लिया, लूट के लिया, छीन के लिया, लेकिन आज बदले में झारखंड को क्या मिला, झारखंड की जनमानस को क्या मिला? एक सवाल बनता है। जेवीकेएसएस कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी तक हम लोग 4-5 सीटों में मजबूती की स्थिति में है। उन सीटों पर हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा में लगता है 50 से प्लस सीटों पे लड़ेंगे।